Friends, in previous lecture we have learned about the rotation of plane mirror. By rotating mirror theta, then we observed that the angle between original reflected ray and new reflected ray is 2 theta. Now we gonna discuss one problem related to this chapter topic, rotation of plane mirror. I am considering a light which is incident at an angle of 20 degree with normal. Okay, light falls on a reflecting surface on a plane mirror at an angle of 20 degree, and question is, if I rotate mirror by 30 degree, then angle between original reflected ray and new reflected ray would be. This is your angle, this is your incident ray I, this will be your reflected ray R. अब हमने क्या किया है, मिरर को 30 डिग्री रोटेट किया है, 30 डिग्री वी हैव रोटेटेड मिरर बाय 30 डिग्री. सो जो न्यू नॉर्मल होगा वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट बाय 30 डिग्री. ओरिजिनल नॉर्मल और न्यू नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री. सो अब आपका जो ओरिजिनल रे है आई, दिस इज योर नॉर्मल एन and this is your normal n dash. I can say angle between n and n dash is 30 degree. So अब आपकी जो ओरिजिनल रे है, इंसिडेंट रे, वो न्यू नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएंगी, which is 20 plus 30. So angle of incidence will be I dash will be angle of I plus angle of rotation, which is 20 plus 30, which will become 50 degree. Now यहाँ से जो आपका reflected ray होगी वो कितना एंगल बनाएगी, this is your reflected ray R dash, which will make from here, from new normal it will make 50 डिग्री. नए नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 50 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल से ये आपका रिफ्लेक्शन का ही लो है. सो नॉर्मल से जितना इंसिडेंस का एंगल है उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड का. दिस एंगल इज 50 डिग्री, सो दिस वुड बी 50. सो एंगल आर डैश इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आर एंड आर डैश के बीच का एंगल. सो दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, हमने अभी पढ़ा है, यहां से यहां रोटेट कर रहे हैं 30, दिस कंप्लीट एंगल इज 30 डिग्री. एन ओ एन डैश, एंगल एन ओ एन डैश विच इज रोटेशन ऑफ मिरर विच इज रोटेटिंग बाय 30 डिग्री. तो ये आपका एंगल है 30 डिग्री. एंड रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना है, एन ओ आर, angle NOR, which is 20 degree. So your angle RON dash, which will be angle NON dash minus angle NOR, which will be 30 minus 20, 10 degree. So आपका ये जो एंगल है, this is 30 minus 20, 10 degree. एंड ये एंगल कितना है, 50. सो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आर ओ आर डैश इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एन डैश प्लस एंगल एन डैश ओ आर डैश. दिस इज 10 डिग्री प्लस दिस वन इज 50 डिग्री. So angle between original reflected ray and new reflected ray is 60 degree, which is
ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन इज 60 डिग्री। लाइट कौन से डायरेक्शन में डेविएट हुई है? एंटी क्लॉकवाइज। एंड आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी किस में है? यहां से यहां एंटी क्लॉकवाइज विच इज 60 डिग्री। नाउ वी गोना लर्न अदर प्रॉब्लम in which I am considering two mirrors and the angle between mirror is 60 degree. A ray which is coming parallel to this surface theta. अब आप उन्होंने बोला है फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल फाइंड करना है। यहां से पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? जब भी कोई रे आती है सबसे पहले आपको उस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। सो वी गोना ड्रॉ नॉर्मल विच शुड बी परपेंडिकुलर। दिस इज योर नॉर्मल। नॉर्मल ये एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। इफ दिस इज 90, दिस एंगल ओ सी बी। इफ दिस एंगल इज 90, दिस इज 60, तो ये कितना होगा? 30। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो अगर ये 30 है तो ये रे पैरेलल आ रही है इस सरफेस, इस मिरर M1 के पैरेलल है। सो अल्टरनेटिव एंगल की वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री। सो जो लाइट आपकी आ रही है इंसिडेंट रे, वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। क्लियर है? इफ दिस इज 30 डिग्री तो ये कितना एंगल हो जाएगा? 90 माइनस 30 विच विल बी 60 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल अगेन दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला? फर्स्ट हमने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इफ दिस इज 90, दिस इज 60, देन दिस विल बिकम 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल। अब जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उतना ही वो रिफ्लेक्ट करेगी। सो angle of incidence with normal is 30 degree, then angle of reflection should be 30. So if this is 30 degree, तो total 90 minus 30 which is 60 degree. And if this is 60, this one 60, then this angle will be 60 degree. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? We gonna draw reflecting normal, and this angle again 30 degree. Why? Normal. If this angle is 60 degree, then this angle would be 30 degree. And from here, light will deviate like this. And this angle is also 30 degree. So we're gonna say this is I, incident ray. This one I dash. You can say R, and this is your R dash. And this one point, this point is B. So angle, this one is C. तो आपका जो एंगल है वो कितना आया है? 30 डिग्री। 30 डिग्री एवरीवेयर एंगल इज 30 डिग्री ओनली। तो आप ये जो रे यहां से जा रही है ये एंगल कितना होगा? This angle would be same as this angle क्योंकि ये parallel है. This is parallel, so adjacent angle. If this is 30 degree, then this is 60 degree. So ये आपका जो एंगल है कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इफ और आप रे के बीच का एंगल
This is your reflected ray, this is your incident ray, and angle between them is this one is 60. But हमें ये वाला एंगल नहीं लेना, हमें एंगल लेना होगा this one, tail to tail. So this is 120 degree. So angle between incident ray and reflected ray is 120 degree.